बरेली में एक मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि महिला ने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोप ये भी है कि परिजनों ने महिला की बेरहमी से पिटाई भी की। इतना ही नहीं, महिला के पति पर 3 तलाक की धमकी देने का भी आरोप है। मामला बरेली का है, जहां पे मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है और आरोप ये है कि महिला ने बीजेपी को वोट दिया था। परिजनों ने बीजेपी को वोट देने पर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि महिला के पति ने 3 तलाक तक की बात कही। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने ये कहा था। उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये कहा है मुझसे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिजल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल। मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ। चलिए, इस वक्त हमारे साथ फरहत नकवी जी जुड़ी हुई हैं। फरहत जी, इस तरह की मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये मुस्लिम समुदाय में जो एक मानसिकता आ चुकी है कि इनकी मानसिकता है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। ये मानसिकता बहुत ही शर्मसार मानसिकता है, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार का मामला है। भाई, महिलाएं जिसको चाहेंगी वोट करेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वोट बहुत कम पड़ा बीजेपी को। ये जगह जगह बात होती है, तो क्यों पड़ा? क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। उनको घर का, परिवार वालों का इतना प्रेशर होता है कि वो बीजेपी को वोट ना करें। महिलाएं 3 तलाक का कानून बनने से काफी खुश हुई हैं। उनको और भी जो भी योजनाएं सरकारी आई उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को काफी फायदे पहुंचे। लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि हम उनको वोट करें, तो घर वाले कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करते हैं और उनके अधिकार से उनको वंचित किया जाता है। देखिए, अभी आपके सामने एक चीज आई कि उज़्मा ने जब जबरन अपनी मर्जी से वोट कर दिया बीजेपी को, ये बात उन लोग को नहीं पता थी। लेकिन जब सरकार जीत गई, उसने इस बात को खुलासा अपने घर में किया, तो उसका क्या अंजाम हुआ? उसको 3 तलाक की धमकी दे दी गई। उज़्मा ने ये बात बोली क्योंकि इसलिए मैंने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 3 तलाक को बैन कराया, 3 तलाक को रोका गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको क्या लगता है, इस तरह जो लोग हैं, इस तरह के लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की आ चुकी है और ये लोग जो इस तरह की तुच्छ मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं को सिर्फ अपना एक खिलौना समझा जाता है कि जैसा चाहेंगे वोट देने का अधिकार तक उनसे छीन लिया जा रहा है। कि बताइए भाई, मुस्लिम महिला है, वो जिसको चाहेगी वोट करेगी, जो सरकार उसको अच्छी लगेगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वो लोग चाहे पैसे में मजबूत हो, चाहे पावरफुल हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। तो फरहत जी, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने परिजनों के खिलाफ या फिर पति के खिलाफ? आज एक्चुअली इतवार था, तो रविवार होने के कारण हम किसी अधिकारी को इसकी तहरीर दे नहीं पाए हैं। कल सुबह इसमें एक तहरीर दी जाएगी और उज़्मा के माध्यम से, जिसमें उज़्मा अपनी सारी शिकायत दर्ज कराएगी। चलिए, धन्यवाद आपका फरहत जी।